नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण तिवारी और आप देख रहे हैं इंग्लिश पाठशाला। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो 10th स्टैंडर्ड के लिए आया हुआ है। 10th स्टैंडर्ड की फर्स्ट फ्लाइट बुक का एकदम पहला नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आएगा तो जरूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब तो बिना बोले आप करेंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट द चैप्टर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं आप सभी को, बस एक 30 सेकेंड्स आपसे लूंगा। अनअकैडमी पे पूरे अगस्त मंथ के लिए मैंने फ्री लाइव क्लासेस चलाई हैं, उसके लिए वीडियोस ऑलरेडी मैंने डाले हैं यूट्यूब पर, जिस पर आप लिंक और बाकी सारी डिटेल पा सकते हैं। फिर भी एक फर्ज बनता है मैं आपको बता दूं, सारी क्लासेस फ्री चल रही हैं पूरे अगस्त मंथ में। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने ये वीडियो पहली बार आप देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप उस लिंक पर जाइए, क्लिक करिए और मेरे अनअकैडमी प्रोफाइल को फॉलो करिए। जितनी भी वीडियोस हैं सब फ्री हैं, जितनी भी लाइव क्लासेस आएंगी आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ये रही मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल की लिंक, डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी। वहां पर टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उससे ज्वाइन करके सारी डिटेल ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी है, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। सो ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है एनसीईआरटी का अ लेटर टू गॉड। नाम से आपको पता चल रहा होगा कि भगवान को लिखा गया एक पत्र, ठीक है। इस चैप्टर का जो मेन लीड कैरेक्टर है उनका नाम है लेंचो, जो कि एक पेशे से एक फार्मर है, बहुत ही हार्ड वर्किंग फार्मर है और बहुत मेहनत की है उन्होंने। चैप्टर में आपको मैं आगे बताऊंगा कि क्या उनके साथ हुआ, कैसे उनकी दशा बदली और अचानक उनको क्या जरूरत पड़ी कि उनको एक पत्र लिखना पड़ा भगवान के पास और वो कंप्लेन करने के लिए भगवान तक पहुंच गए। सब कुछ आपको वीडियो में मिलेगा, सो कहीं मत जाइए। नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन तो बिना बोले दबाएंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करता हूं दोस्तों। जब स्टोरी स्टार्ट हो रही है, आपके स्क्रीन पर साइड पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पैराग्राफ दिखेगा। मैं पहला पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है, लेंचो के घर के बारे में दिया हुआ है। उस पूरी एंटायर वैली में लेंचो का घर सबसे टॉप पे था, ऊपर था। और लेंचो ने जो है कॉर्न की फसल उगाई है, जिसको हम बोलते हैं मकाई, ठीक है। उसकी फसल उगाई हुई है और बहुत अच्छी फसल हुई है। और इस साल वो उम्मीद कर रहा है कि बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग होगी, मतलब इस साल बहुत अच्छी फसल होने वाली है। बस हल्की सी बारिश की जरूरत है, थोड़ी सी बारिश हो जाए, एक कह सकते हो एक मूसलाधार बारिश, एक डाउनपोर हो जाए या एक हल्का सा ड्रिजिंग, जिसको बोलते हैं ड्रिजिंग, बूंदाबांदी, तो भी बहुत अच्छी उसकी फसल होगी। ये आपको फर्स्ट पैराग्राफ में दिया है, ठीक है। सेकेंड पैराग्राफ में क्या है वो देखिए। सेकेंड पैराग्राफ जो आपके यहाँ पे स्क्रीन पे है, उसमें लेंचो की फैमिली के बारे में दिया है। यहाँ पे एक वर्ड है सपर, जिसका मतलब होता है डिनर, रात का भोजन, ठीक है। तो लेंचो की वाइफ जो है वो रात का भोजन बना रही है, डिनर बना रही है। उसके जो छोटे बच्चे हैं वो खेल रहे हैं। बड़े बच्चे क्योंकि खेत में काम करते हैं तो वो लोग खेत में काम करके आए हुए हैं और छोटे बच्चे खेल रहे हैं। लेंचो अपनी वाइफ से कहता है कि इस साल हमारी फसल बहुत अच्छी होने वाली है। दिस ईयर वी गोना गेट अ वेरी गुड हार्वेस्ट, बहुत अच्छी फसल होने वाली है और इस साल हमें काफी अच्छी इनकम भी होगी। ही इज वेरी होपफुल, काफी उम्मीद लगा के बैठा है वो। जो ये वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंचो की वाइफ जो है वो खाना बना रही है, लेंचो बाहर खड़ा था। जब बाहर खड़ा था तो हल्की एक दो बूंदे पड़ी उसके ऊपर, तो वो बहुत खुश हो गया और खुशी में वो जाके अपनी वाइफ को कहता है कि विमेन, टुडे वी आर गोइंग टू गेट डाउनपोर, आज बारिश होगी और बारिश के बाद हमारी फसल इतनी अच्छी हो जाएगी कि हमें पूरे साल भर चिंता करने की जरूरत नहीं है, इतनी ज्यादा फसल हमारी होने वाली है। क्योंकि बाहर जो है बारिश हो चुकी थी और वो देख रहा था कि नॉर्थ ईस्ट साइड से माउंटेन्स आ रहे थे, मतलब बादल आ रहे थे और उसने ये प्रिडिक्ट किया कि अब बारिश होगी और बारिश होगी। बारिश की बूंदों को उसने, बड़ी बूंदों को 10 सेंट, छोटी बूंदों को 5। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बड़ी बूंदे, उसको ये क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड लेंचो कंपेयर द लॉन्गर ड्रॉप्स एज द 10 सेंट्स एंड द स्मॉलर ड्रॉप एज 5 सेंट्स? बिकॉज कि जो बड़ी बूंदे हैं वो अगर हो जाती हैं तो बहुत अच्छा है, हमको ज्यादा हार्वेस्ट मिलेगा, तो 10 पैसे जिसको कह सकते हो 10 सेंट्स। और अगर हल्की बहुत भी बारिश होती है, थोड़ी बहुत भी छींटा छांटी या बूंदाबांदी होती है, वो भी हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। तो चाहे तेज बारिश हो चाहे धीरे हो, हमें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। लेकिन यहां से स्टोरी चेंज होती है। आगे के पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है? आगे के पैराग्राफ में लेंचो की वाइफ भी काफी खुश है, वो भी कह रही है हाँ हमारी बहुत अच्छी फसल इस साल होने वाली है। तो लेंचो ने देखा कि उस तरफ से जो है बादल आ रहे हैं
और बादलों के साथ शुरुआत में तो वो खुश था कि चलो बारिश हो रही है। यहां से मैं आपको थोड़ा स्टोरी बता दूं क्या है। बादल आए, बरसात शुरू हुई, तो लेंचो शुरुआती तौर पर तो बहुत खुश था कि चलो बारिश हो रही है, बहुत अच्छा होगा। लेकिन 1 घंटे तक वो बारिश लगातार चली और इतनी तेज बारिश हुई कि पूरी वैली में जितनी फसल थी उसकी पूरी कॉर्न की फसल गिर गई। ध्यान से, पूरी फसल उसकी पूरी लेट गई, गिर गई। जितनी खुशी थी लेंचो की, वो पूरी खुशी कन्वर्ट हो गई सैडनेस में। द होल हैप्पीनेस वॉज कन्वर्टेड इनटू सैडनेस। एक तरीके से किसी के पैरों के तले से जमीन खिसक जाने जैसी बात हुई लेंचो के साथ। पूरे साल भर उसने मेहनत की और यही हार्वेस्टिंग का मंथ था जब वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत अच्छी फसल इस साल होगी और उसको बहुत अच्छी अर्निंग होने वाली है। लेकिन ये उसकी उम्मीद, ये उसकी आशा धरी की धरी रह गई, क्योंकि बरसात इतनी तेज पड़ी। और वो बरसात ही नहीं, हेल स्टॉर्म जिसको कहते हो, ठीक है, जब ओले पड़ते हैं ना, ओले, वो पड़ रहे थे और उसकी वजह से पूरी फसल बर्बाद हो गई। अच्छा, ओले पड़ रहे हैं तो यहाँ बच्चों के बारे में डिस्क्राइब किया। जो उसके छोटे छोटे बच्चे हैं उसको वो ओलों की बूंदे मोती के जैसी लग रही हैं। फ्रोजन पर्ल्स वर्ड यूज हुआ है। फ्रोजन यानी जमा हुआ, पर्ल्स यानी मोती, तो ये फ्रोजन पर्ल्स जैसे नाम दिया है। बच्चे तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, दौड़ के भाग रहे हैं उसको उठाने के लिए, क्योंकि जैसे ही हाथ में ले रहे हैं वो तुरंत जो है मेल्ट हो जा रहा है। एक को उठा रहे हैं, दूसरों को उठा रहे हैं, तो पूरा फ्लोर ऐसे लग रहा है कि सिल्वर पर्ल से, फ्रोजन पर्ल से बिछा दिया गया है। और पूरी वैली की जितनी फसल है पूरी सपाट, कुछ भी बचा नहीं। लेंचो के लिए वो दिन किसी डेवस्टेशन से कम नहीं था। लेंचो तो ये तक कहता है कि जो लोकस्ट, बहुत फेमस वर्ड है, पिछले महीने इनका हमला इंडिया में बहुत रहा था, जो पाकिस्तान की तरफ से टिड्डियां आई, उनको हम कहते हैं लोकस्ट। तो लेंचो कहता है कि इतना नुकसान तो टिड्डियां भी नहीं पहुंचाती हैं फसल को जितना इस बरसात ने पहुंचाया है। इसने पूरी तरह से फसल को बर्बाद कर दिया। लेंचो अपना सर पकड़ के बैठ गया, क्योंकि उसके सामने बहुत बड़ा टेंशन था। इसी फसल के भरोसे वो बैठा था कि उसने जितना भी लोन और कर्ज लिया था इसी फसल से चुकाएगा, और अगली फसल जब तक नहीं होती तब तक इसी फसल के पैसों से वो अपना घर चलाएगा। तो उसके पास दोहरी मार पड़ी है। आने वाले टाइम के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए फसल उगाने के लिए उसके पास है कुछ नहीं, और प्रेजेंट में अपनी फैमिली को फीड करने के लिए भी कुछ भी नहीं बचा है उसके पास। तो ये आप कह सकते हैं कि इंसान जिसकी पूरी फैमिली रोड पे आ जाए, ये हालत हुई है लेंचो की। बहुत टेंशन में है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सर पकड़ के बैठा हुआ और वो कह रहा है कि अब मेरा क्या होगा। तो यहां पर एक बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर निकल के आता है। कहते हैं कि सभी सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक वाइफ का रोल होता है उसके, और यही चीज हुआ है। लेंचो की वाइफ बहुत ही मोटिवेटिंग और होपफुल लेडी थी। उसने लेंचो को कहा, डोंट वरी, God has sent his child on this planet and he won't allow any of its or his child to sleep without eating. भगवान ने अपने बच्चों को इस पृथ्वी पर भेजा है और किसी भी बच्चे को वो भूखा नहीं सोने देगा। टेंशन मत लीजिए, अपनी फैमिली के लिए हम कुछ ना कुछ जरूर अच्छा करेंगे। एंड गॉड इज ऑलवेज देयर। ही और गॉड इज एंड गॉडेसेस, जो भी भगवान है, वो हमारे लिए कुछ ना कुछ सोच के रखे हैं। इतना बुरा वो हमारे साथ कभी भी नहीं कर सकते। तो प्लीज डोंट वरी। यही वर्ड सुनते ही लेंचो के दिमाग में एक चीज क्लिक हुई, अच्छा तो ये सब भगवान ने किया है, भगवान मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मैंने पूरे साल इसी फसल के ऊपर उम्मीद लगा के रखी थी, और अगर वो ऐसा किया है तो उसे इसका हर्जाना देना पड़ेगा, उसे इसका कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। आई एम द ओनली ब्रेड विनर ऑफ माई फैमिली, और अगर मुझे इसका कॉम्पनसेशन नहीं मिला तो मेरी फैमिली और मैं कहीं के नहीं रहेंगे। उसने भगवान से रिक्वेस्ट की। उसे जब ये पता चला उसकी वाइफ से कि ये सब चीजें भगवान ही करता है, तो उसने फटाफट, हालांकि वो एक फार्मर था, इतना पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन इतना तो नॉलेज उसे था कि वो एक लेटर लिख सके। वो तुरंत टाउन में गया, पोस्ट ऑफिस में गया, वहां से उसने पेन उठाया, पेपर उठाया और गॉड को एक लेटर लिख डाला, भगवान को लेटर लिखा। और देखिए उसकी मॉडेस्टी और ईमानदारी है कितनी
है और उसका भरोसा और फेथ देखिए कितना है भगवान पे, उसको $100 का लॉस हुआ है। और पत्र लिखते वक्त वो लेटर में लिखता है कि भगवान, आई एम द ओनली ब्रेड विनर ऑफ माई फैमिली, और मैंने इसी फसल से सारी उम्मीद लगा के रखी थी और ड्यू टू दिस हेल स्टॉर्म मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई है। इसी जो आपने हेल स्टॉर्म कराया है इसकी वजह से मेरी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। 100 पेसोज जो है वो सब यूरोपियन सब अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज में यूज होने वाला, जैसे हम पैसे बोलते हैं वहां पर पेसोज होते हैं। 100 पेसोज मुझे चाहिए, जो मेरा लॉस हुआ है, वॉट एवर लॉस आई हैव इनकर्ड टू कॉम्पनसेट दैट। और मैं जब तक अपनी दूसरी फसल नहीं उगाऊंगा तब तक मुझे फैमिली को चलाने के लिए टोटल 100 पेसोज की जरूरत है। तो मुझे आप 100 पेसोज एज अ कॉम्पनसेशन भेज दीजिए। लेटर लिखा उसने, स्टिकर चिपकाया उसने, सब करके लेटर बॉक्स में डाल दिया। जैसे ही लेटर बॉक्स में डाला वहां का ऑफिसर गया, उसको उठा के लाया। लेटर उसने खोला तो सरप्राइज रह गया। टू गॉड, भगवान को लिखा गया पत्र। पहले तो उसे बहुत खुशी हुई, वो इमीडिएटली वो लेटर लेके गया कहां पर, पोस्ट मास्टर के पास, जो उस पोस्ट ऑफिस का हेड मास्टर था उसके पास ले गया। उसने ये लेटर दिखाया उसको। पोस्ट मास्टर का रिस्पॉन्स यहां पर कैसा था वो देखिए। पोस्ट मास्टर शुरुआती तौर पर तो हंसा, लेकिन बाद में उसको जब ये रियलाइजेशन हुआ कि ये एक इंसान की व्यथा है कि बेचारे का, उस बंदे का सब कुछ खत्म हो गया, फिर भी सच पॉवर्टी येट सच ऑनेस्टी, इतनी गरीबी उसके बाद भी इतनी ऑनेस्टी कि उसको भरोसा है कि मैं भगवान को लेटर लिख रहा हूं, भगवान रिस्पॉन्ड करेंगे। और उसने डिमांड किया कि बस मुझे मेरे 100 पेसोस दे दो, आई डोंट वांट मोर देन दैट। तो ये उसकी फेथफुलनेस दिखाता है भगवान में। तो उसने कोशिश की कि जितने भी उसकी फ्रेंड है उससे चैरिटी करेगा, कुछ अपना सैलरी से लगाएगा, कुछ दूसरे एम्प्लॉय से लेगा, अपने दोस्तों से भी ये डिस्कस करेगा और उसके लिए थोड़े पैसे अरेंज करेगा। जितना उसने कहा है ट्राई करेगा हो, उतना उससे ट्राई करने के बाद नहीं हो पाया। लगभग 70 पेसोस उसने इकट्ठे किए चैरिटी से, और वही भगवान की तरफ से उसने रिस्पांस दिया लेंचो को। लेंचो फिर से गया, उसकी उम्मीद देखिए कि भगवान उसे पता था कि जरूर रिटर्न करेंगे। जब उसे लेटर मिला उसमें 70 पेसोस थे, वो खुश होने के बजाय दुखी हुआ और थोड़ा गुस्सा भी हुआ कि भगवान आपसे मैंने 70 पेसोस मांगे थे, आप 100 पेसोस मांगे थे, आपने 100 की जगह सिर्फ 70 पेसोस दिए। दिस इज नॉट फेयर। आपको मुझे 30 पेसोस और भेजने हैं, और मेक श्योर दैट ये जो पोस्ट ऑफिस में लोग हैं इनको ना दीजिएगा। दीज पीपल आर फ्रीक, ये हो सकता है ये लोग खुद ही ना निकाल ले, इसलिए सारा का सारा पैसा आप मुझे डायरेक्ट भेजिएगा मेरे एड्रेस पे, मुझे यहां लेने ना आना पड़े। सो ये पूरे चैप्टर की समरी है। एक किसान जिसने अपनी पूरी फसल गवा दी एक बारिश में, और भगवान के ऊपर भरोसा करके उसने लेटर लिखा, और उसका रिस्पॉन्ड, अब वो कह सकते हैं, हो सकता है वो पोस्ट मास्टर ही एक भगवान का दूत, एंजल कह सकते हैं, जिसने लेंचो के लिए $70 की चैरिटी इकट्ठा की। बट लेंचो को तो यही लगा कि भगवान ने मुझे दिया, इसीलिए वो कंप्लेन कर रहा है कि अगर ये भगवान ने भेजा है तो भगवान ऐसी गलती कर ही नहीं सकते, काउंटिंग मिस्टेक उनसे हो ही नहीं सकती। ये इन लोगों को अब मत भेजना, ये लोग ही बड़े फ्रीक लोग हैं, ये लोग ही खत्म या निकाल सकते हैं। सो प्लीज नेक्स्ट टाइम आप मुझे भेजिएगा डायरेक्टली। सो दिस इज कॉल्ड फेथ। चैप्टर की शुरुआत में ही लिखा गया है कि अगर इंसान को किसी चीज में भरोसा हो तो वो माउंटेन, पहाड़ों को भी हिलने पे मजबूर कर देता है। बट ये हमें पता होना चाहिए कि भरोसा हमें किस चीज में रखना है, इन व्हाट वी हैव टू पुट आवर फेथ। उम्मीद करता हूं चैप्टर आपको समझ में आया होगा, कंप्लीट समरी समझ में आया होगी। बहुत ही इजी चैप्टर है। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। यहाँ पे नंबर है, टेलीग्राम चैनल है, दोनों पे आप जाके सारी इस वीडियो की जो समरी है, इस चैप्टर की समरी, क्वेश्चन आंसर सब कुछ आपको मिलेगा वहां पर। सो प्लीज आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हैं, आपको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, कुछ डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग करिए, अपना नाम और जो है कहाँ से हैं आप, अपना नाम और उसके साथ अपना क्वेश्चन आप वहां पर मैसेज करिए, मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगा। ध्यान रखिए कॉल नहीं करिएगा, रिस्पॉन्ड नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो आप उस पर अपना मैसेज करिए, उस पर भी आपका डाउट सॉल्व होगा। और जाते जाते एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फिर से, अनअकैडमी की सारी क्लासेस लाइव फ्री चल रही हैं, बिल्कुल मिस मत करिए।
सुबह शाम दोनों टाइम आपको मिल रहा है। स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई हो रही है, पूरे महीने फ्री चलेगी क्लास। आपका रिस्पॉन्स ही डिसाइड करेगा कि अगले महीने सितंबर मंथ की क्लास फ्री होगी या नहीं। सो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करिए, यूट्यूब की ताकत दिखाइए अनअकैडमी पे और आग लगा देना है। ठीक है, 1 अगस्त से हम मिलेंगे अनअकैडमी पे पूरे महीने। ठीक है, सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, आसपास साफ सफाई बनाए रखिए, दोस्तों में मित्रता बनाए रखिए, और कुछ कर सकते हैं तो क्या करना है, अनलॉक हुआ है लेकिन घरों में बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।